क्या हम जानते हैं आजकल पैथियाँ भी यानी कि चिकित्सा पद्धतियाँ भी आपस में लड़ रही हैं। ये बात थोड़ा-सा असहज जान पड़ती है, लेकिन हकीकत तो यही है। हम चिकित्सक के पास जाते हैं, तो कोई चिकित्सक आयुर्वेद का है, उसकी तारीफ़ करते नज़र आता है। कोई होम्योपैथी का है, वो उसकी तारीफ़ करते नज़र आता है और एलोपैथी वाला भी अपनी पैथी की खूबियाँ गिनाता है। ऐसे में आम मरीज के साथ सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, वह विश्वास करे तो किस पर करे? हम डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के अंतर्गत लोगों की इसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, राजनीति को चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिक्स मत कीजिए। जब जिसकी जहाँ जो आवश्यकता है, उसको सम्मान दीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। इसी के मद्देनज़र लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में, आयुष चिकित्सा पद्धतियों में हमें कब किस चिकित्सा पद्धति का चयन करना चाहिए। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जहाँ त्वरित तौर पर लाभ की ज़रूरत है, अब आप दर्द से एकदम बहुत ज़्यादा पीड़ा में कराह रहे हैं, तकलीफ से बहुत कराह रहे हैं, तो साथियों त्वरित तौर पर कम समय के लिए एलोपैथी दवाएँ लेने में एक विशेषज्ञ के निर्देशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने एलोपैथी चिकित्सा विशेषज्ञ से या किसी जानकार की निगरानी में एलोपैथी की दवाएँ इमरजेंसी में आकस्मिक स्तर पर बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें आपको तकलीफ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी समस्या का, किसी भी बीमारी का जड़ से या साइड इफ़ेक्ट के बिना उपचार खोज रहे हैं, पूरा आरोग्य खोज रहे हैं, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों, जिसमें ख़ास तौर से आयुर्वेद और होम्योपैथी को तरजीह देने की ज़रूरत है। जब आप होम्योपैथी की तरफ आते हैं, आयुर्वेद की तरफ आते हैं, तो एक बेहद सलीके के साथ ये आपकी बीमारी को पहले समझते हैं और बीमारी को समझने के बाद उनसे धीरे-धीरे करके आपको पूरी तरीके से कैसे निजात दिलाया जाए, इस दिशा में प्रयास करते हैं। तो जो बीमारियाँ लंबे समय से आपके घर में यानी कि आपके शरीर में जगह बनाए हुए हैं, उनसे आप आज़ादी पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, तब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों, इनमें होम्योपैथी और आयुर्वेद को तवज्जो दें। मुझे पूरा विश्वास है आप सही निर्णय ले पाएँगे अपनी बीमारी को खुद के शरीर से दूर करने का। चिकित्सा पद्धतियों की आपसी लड़ाई के चलते खुद कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसे चिकित्सकों को अधिक महत्व देने की ज़रूरत है, जो अपना वर्चस्व दिखाने के चलते दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।